तो कई बच्चों के क्लास में मैसेज आते हैं कि सर क्वांट पढ़ लिया हम लोगों ने, जैसा आपने बताया सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद भी स्पीड नहीं बन पा रही है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम क्वांट में अपनी स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट है कि सर हम लोगों ने कैलकुलेशन ट्रिक्स बहुत सारी पढ़ ली है ना, कैलकुलेशन ट्रिक पढ़ ली फिर भी स्पीड नहीं बन पा रही है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है फिर भी हमारी क्वांट में स्पीड नहीं बन पा रही है। सर बहुत सारी प्रैक्टिस की है उसके बाद भी स्पीड नहीं बन पा रही है। जब ये सारी चीज़ें कर लिए कंप्लीट होने के बाद भी सर हम जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट में हमारा जो स्कोर होता है, IBPS RRB की अगर बात की जाए तो आउट ऑफ 40 25 तक स्कोर पहुंच जाता है सर, उससे ज़्यादा नहीं बन पाता है। या फिर हम लोग बात करें IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, आउट ऑफ 35 हम लोग सर 20 तक तो स्कोर कर लेते हैं, बट उसके बाद स्कोर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या इतने ही क्वेश्चन हो पाएंगे एग्जामिनेशन में? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है आपकी अप्रोच। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्वांट पढ़ना कैसे होता है। ठीक है, जो बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जानना चाहते हैं स्पीड कैसे बढ़ाई जाए उस पर हम लोग आगे बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ा कैसे जाता है। सबसे पहले आप लोगों को जो काम करना होता है, कैलकुलेशन के ऊपर काम करना होता है। अब देखिए कैलकुलेशन के लिए बहुत सारी ट्रिक्स है। सर क्या सारी ट्रिक्स पढ़ लेंगे स्पीड बन जाएगा? नहीं दोस्तों, आप लोग अगर क्वांट में स्पीड चाहते हैं तो पर्टिकुलर जो ट्रिक्स आप इंप्लीमेंट कर पाए या जिस ट्रिक से आप लोगों को लगता है कि आप इसको एग्जामिनेशन में बना पाएंगे, केवल वही ट्रिक्स पढ़ना है, बहुत सारी ट्रिक्स नहीं पढ़ना है। कैलकुलेशन पे थोड़ी कमांड आपको करनी होगी। सेकंड, आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। क्वांट में जितने भी चैप्टर है सारे चैप्टर्स के आपको कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है अप्रोच, सवाल को बनाने का अप्रोच, वही आपकी स्पीड को बढ़ाता है। एंड द लास्ट वन इज ट्रिक्स। अब सर ट्रिक का कितना इंपॉर्टेंट होता है? देखो दोस्तों, अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो प्रीलिम्स में आप लोग ट्रिक का यूज कर पाते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में केवल आपके साथ कॉन्सेप्ट और आपके अप्रोच और कैलकुलेशन ही रहने वाले हैं, ट्रिक्स आपकी मेंस में काम नहीं आएगी। तो सर क्या हम लोग ट्रिक्स ना पढ़े? नहीं दोस्तों, ट्रिक्स पढ़ने से आप लोगों का प्रीलिम्स में स्कोर बन जाता है। बात की जाए तो आउट ऑफ 35 क्वेश्चन 5 से 6 सवाल डेफिनेटली ऐसे होते हैं जिसको आप अगर ट्रिक से बनाएंगे तो आपको कम टाइम में सवाल बन जाएंगे और बाकी सवाल करने के लिए आपके पास टाइम मिल जाता है। दैट्स वाई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ट्रिक्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब सर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, कैलकुलेशन पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अप्रोच पढ़ लिया, ट्रिक्स पढ़ ली। इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों की क्वांट में स्पीड बढ़ेगी। एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक सवाल मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से देखते हैं क्या बोला है। अ कंटेनर कंटेन अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन द रेशियो 5:7 respectively. Some amount of mixture have been withdrawn and some amount of liquid C is added, and then the ratio of liquid A and B and C become 5:7:9 respectively. After adding liquid C, the total amount of mixture in the container is 30 liter less than the initial amount of mixture if the amount of liquid A taken out from the container is 40 liter less than the amount of liquid C added to the container. Then find the amount of liquid B initially in the container. ये सवाल आपके सामने है। ठीक है, अब दोस्तों इस सवाल को अगर हम लोग बेसिक तरीके से करते हैं या हमारे कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं तो आराम से आपको 1 से 2 मिनट का टाइम लग जाएगा। डेफिनेटली लगना है क्योंकि सवाल का लेवल वही है। बट दोस्तों अगर इस सवाल को हम ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या पूछा गया है, उसने बोला गया है कि ए और बी का रेशियो 5:7 का है, एंड आपसे यहां पर पूछा गया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ लिक्विड बी इनिशियली इन द कंटेनर। इनिशियल में बी की क्वांटिटी कितनी है? तो आप बोलेंगे सर देखो इनिशियल में बी जो है वो 7 यूनिट है, दैट मीन्स 7 का मल्टीपल हमारा आंसर हो जाएगा। सर 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल सा अप्रोच देखा है कि ऐसे हम लोग सवाल को कर सकते हैं। अगर हम लोग कुछ सवाल भी इस तरीके से बना लेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अब सर हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये है कि सर जरूरी है क्या कि एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही ऑप्शन देखने को मिले? हो सकता है हम लोगों को 2 ऑप्शन ऐसे देखने को मिल गए जो 7 का मल्टीपल है, लाइक यहाँ पर 280 आ गया या एक ऑप्शन आ गया नन ऑफ दिस, तो क्या करेंगे सर? तो कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है कि दोस्तों एक बार आपने 140 को लेकर चेक कर लेना है। 140 को यहाँ रख देंगे तो 5 का वैल्यू मिल जाएगा, और कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये चेक कर लेना है। अगर सवाल की कंडीशन को 140 सेटिस्फाई करता है तो आंसर होगा, अगर 140 नहीं करता है तो 280 होगा, और अगर 280 भी नहीं करता नन ऑफ दिस है तो नन ऑफ दिस सेटिस्फाई कर देगा, उसको टिक कर देना है। मतलब सर यहाँ पर हम लोगों ने इस सवाल को करने की अप्रोच पर काम किया है।
और यही काम आपको आगे भी करना है अगर आप लोग क्वांट में स्पीड बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्वांट में स्पीड बन जाए, IBPS RRB PO क्लर्क के एग्जामिनेशन में आपके 35 से ज़्यादा स्कोर हो जाए, है ना, और अगर बाकी एग्जामिनेशन की बात की जाए तो वहाँ पर भी हमारा स्कोर जितना बन रहा है उससे ज़्यादा स्कोर हो जाए, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा काम करना होगा अप्रोच के ऊपर। आप जिस अप्रोच के साथ सवाल बना रहे हैं, क्या वाकई में उसी अप्रोच के साथ सवाल को करना चाहिए था? अगर आप उस सवाल को और ध्यान से देखते हैं, आपको कुछ मिलता है कि यार इसको इस तरीके से करते शायद हमारा आंसर फास्ट आ जाता, तो डेफिनेटली उस सवाल को, उस अप्रोच को अपनी कॉपी में नोट डाउन करो और उसका रिवीजन किया करो। डेफिनेटली धीरे धीरे आप लोगों को अपनी स्पीड में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपके जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन आप एग्जाम में, मॉक टेस्ट में 100% बनाकर आ जाएंगे। तो दोस्तों स्पीड को बनाने के लिए कैलकुलेशन भी आपका थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। कोई ट्रिक आप पढ़ रहे हैं, लाइक 24x26 का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक आपने देख लिया है, तो दोस्तों प्रैक्टिस करना है, थोड़ा फैमिलियर हो जाना उस ट्रिक के साथ, ताकि आप एग्जामिनेशन में ऐसे मल्टीप्लिकेशन देखें तो डायरेक्टली ट्रिक से बना दें, न कि वापस से हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जैसे 24x26 का मल्टीप्लाई करना है स्टार लगा के बनाने लग गए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है दोस्तों। कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है क्वांट में, कम कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है ना, कॉन्सेप्ट कम है, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप कहीं कॉन्सेप्ट खुद से बना पाते हैं। अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट, एंड द लास्ट वन इज ट्रिक्स। इन चारों चीज़ों पर अगर आप ठीक से काम कर रहे थे, इसमें से कोई भी चीज़ कम नहीं होना चाहिए। लाइक आपको अगर कैलकुलेशन आता है, कॉन्सेप्ट आता है, ट्रिक आता है, अप्रोच नहीं आता, दिक्कत है। आपको कैलकुलेशन आता है, अप्रोच आता है, ट्रिक आता है, कॉन्सेप्ट नहीं है, दिक्कत है। आपको कॉन्सेप्ट आता है, अप्रोच आता है, ट्रिक है, कैलकुलेशन नहीं है तो दिक्कत है। आपको कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट, अप्रोच पता है बट ट्रिक नहीं पता है तो भी थोड़ी सी दिक्कत है। आपको चारों चीज़ों पर एकदम अच्छे से कमांड करनी है और विद इन अ मंथ आप देख पाएंगे कि आपका स्कोर जो है वो बढ़ेगा। कैलकुलेशन ट्रिक की दोस्तों बात की जाए तो 1 या 2 दिन में आप कैलकुलेशन ट्रिक नहीं बना सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन ट्रिक पर से प्रैक्टिस कर आप अपनी स्पीड को नहीं बना सकते हैं। अगर आप स्पीड चाहते हैं तो दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 महीने की मेहनत होती है, प्रैक्टिस होती है, उसके बाद ही आपका स्पीड बन पाता है। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखेंगे अपना, और जो बताया गया इस पर काम करना स्टार्ट कर दो, डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर।